बिहार विधानसभा में आज साल 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। वित्त विभाग का दायित्व संभाल रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। ये दूसरा मौका होगा जब वो बजट पेश करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अहम दिन माना जा रहा है, बजट का दिन है और कहा जा रहा है चुनावी साल का बजट है, तो कई सारे वादे होंगे, कई सारे घोषणाएं होंगी और कई ऐसी पॉलिसीज होंगी जिनको बनाया जाएगा चुनाव को देखते हुए भी, और खुद प्रगति यात्रा अभी खत्म हुई है मुख्यमंत्री की। इन सारी चीजों के नजरिए से एक बजट पेश किया जाएगा। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए कासिफ, सम्राट चौधरी आज बजट पेश करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले उन्होंने 28 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट पेश किया था, टेबल पे रखा था, उसमें बिहार की गाथा दिखाई दी थी। जीडीपी 14.46% दिखाया गया था और आम लोगों के आय जो है वार्षिक आय वो 7,000 की बढ़ोतरी दिखाई गई थी। तो ये एक झलक था और उस झलक का आज परिणति जो है विधानसभा के बजट सत्र में देखने को मिलेगा। पिछली बार 2,76,000 करोड़ का बजट था, बिहार का कुल बजट था, लेकिन इस बार वो बजट 3 लाख से ऊपर यानी कि 3.25 लाख करोड़ के आसपास बजट होने का अनुमान अंदेशा जताया जा रहा है लोगों के द्वारा और एक्सपर्ट के द्वारा। और एक तरह से सरकार ने भी एक झलक दिखा दी है कि ये 3.25 लाख करोड़ का बजट होगा। और बजट की बात कर ले तो ये वर्ष जो है चुनावी वर्ष है और उन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही ये बजट तैयार किया होगा। चुनाव वर्ष है, बिहार को अच्छा तोहफा देना है, बिहार को विकास के रथ पे आगे बढ़ाते रहना है और इसी को लेकर के ये बजट होगा। इसमें सारे चीज़ों को समाहित किया जाएगा, खास करके युवाओं को रोजगार का जो मुद्दा अभी उठ रहा है, उसमें जो 12 लाख नौकरियां, लगभग 20 लाख रोजगार, ये मुद्दा इस बजट में दिखाई देगा। शिक्षा का जो मुद्दा होगा, जिस तरह से शिक्षकों की बहाली हो रही है और आगे भी 76,000 शिक्षकों की बहाली होनी है, उसको लेकर के भी ये बजट होगा। अन्य प्रावधान होंगे। उसके अलावा बात कर ले, अभी जिस तरह से नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान जिस तरह से ताबड़तोड़ विकास योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और तोहफा दिया है जिलों को, हर जिले में जाकर के तोहफा दिया है, उसकी रूपरेखा इस विधानसभा के बजट सत्र में देखने को मिलेगा। सरकार के तरफ से बजट पेश करते हुए जब सम्राट चौधरी आएंगे तो ये देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें देख रही हैं और विपक्ष भी इस बात का अंदेशा है विपक्ष को कि इस बार का जो बजट होगा वो चुनावी बजट होगा। तो चुनाव तो है ही, चुनावी बजट होगा ही, ऐसे में फायदा तो आम जनता को और लोगों को होगा। तो विपक्ष भी कमर कसे हुए। हालांकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कहा कि इस बजट में कुछ प्रावधान उन्होंने जुड़वाने की बात कही, जैसे माई सम्मान योजना की के तहत 2,500 रुपये की बात की, बेरोजगारी भत्ता की बात की, वृद्धावस्था पेंशन की बात की, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात की, उनकी राशि बढ़ाने को उन्होंने कहा। तो ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि ये फ्री की रेवड़ी जो है दिल्ली में लोगों ने देख लिया कि क्या स्थिति बनी, तो वो स्थिति नहीं है। अगर ये फ्री दिया जाएगा तो निश्चित रूप से ये पैसा आम लोगों के पॉकेट से लेकर के ही दिया जाएगा, ना कि किसी और से लेकर के दिया जाएगा। तो सारी चीजें हैं, पक्ष भी तैयार है, विपक्ष भी तैयार है और बजट पेश होने दीजिए, देखिएगा बहुत सारे चीज सामने आएंगे। बिहार की विकास की नई गाथा लिखी जाती है कि नहीं लिखी जाती है और किस तरह का ये बजट होगा, अब बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा। कासिफ जी, तो ये बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह का बजट होगा। बिहार विधानसभा में आज बजट पेश होने वाला है। खुद डिप्टी सीएम जो वित्त मंत्री भी हैं वो ये बजट को पेश करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।